बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले सामीन कराम को अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। व्यूज़, अपनी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक वाइटनिंग लोशन बनाना जो आप आसानी के साथ घर पर तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर शामिल नहीं करने वाली, 4 चीज़ें इसके अंदर शामिल करनी है जिनकी कीमत भी बहुत कम है और आपको ईज़िली अपने घर में मिल जाएंगी। आपको किसी बहुत बड़े स्टोर पर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त वाइटनिंग लोशन होगा। मॉइस्चराइज भी रखेगा आपके हैंड को, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा देर तक, और इसके साथ साथ वाइटनिंग भी करेगा। क्योंकि बहुत सारे मार्केट में जो लोशन होते हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके हैंड को, आपके स्किन को ब्लैक करते हैं, डल करते हैं, आपकी स्किन जो होती है वो ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बहुत सारा ये अक्सर आकर कस्टमर कहते हैं कि हमने केयर लोशन या कोई और लोशन इस्तेमाल किया जिससे हमारी स्किन ख़राब हो रही है, ब्लैक हो रही है। तो आज की वीडियो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। आप घर पर आसानी के साथ एक वाइटनिंग लोशन तैयार कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो चलिए वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं और देखते हैं ये कौन सा लोशन है, किस तरह तैयार करना है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं साथ मौजूद घंटी के निशान को सबसे पहले हमारी वीडियोज़ देखने के लिए। जी तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और बतलाते हैं आपको किस तरह आपने ये वाइटनिंग लोशन तैयार करना है। दोस्तों इसमें कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी है, यानी कि 4 चीज़ें, चारों की चारें ही आपने शामिल करनी है। और दूसरी बात कि तरतीब का लिहाज आपने बिल्कुल उसी तरह रखना है, जो मैंने जो तरतीब बताई है बिल्कुल उसी तरतीब के मुताबिक आपने बनाना है। अगर आप इस तरतीब के साथ नहीं बनाएंगे तो आपका हो सकता है कि वाइटनिंग लोशन अच्छा ना बने, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं उसी हिसाब से डालूंगा जिस हिसाब से वो मिक्स होंगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लें, अर्के गुलाब है, यहाँ पर मैंने बोतल को आधा कर लिया है क्योंकि इसी के अंदर मैं जो है वो अपना लोशन तैयार करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसी के अंदर बाकी चीज़ों को शामिल करने वाला हूँ। इसलिए मैंने इस बोतल को आधा निकाल लिया है और आधा बाकी है। यहाँ पर दोस्तों गौर कर लें कि मेरे पास ये 100% प्योर, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि आप इसमें देख लें कि ये आधी मैंने कर लिया है। इसकी कितनी पैकिंग थी, कितने ml की थी, शायद इसके ऊपर इन्होंने कहीं पर दर्ज भी नहीं किया हुआ है, वरना चले मैं आपको बता देता, लेकिन ये आपने आधी कर लेनी है। इसके बाद हमारे पास है ग्लिसरीन, दूसरा इंग्रेडिएंट्स ग्लिसरीन है। और उसके बाद तीसरा इंग्रेडिएंट्स जो है वो हमारे पास है एवियन के कैप्सूल है, जो 400 mg का ये कैप्सूल है, मेरे पास एक ही कैप्सूल है। और इसके बाद है चीनी, यहाँ पर चीनी ग्राइंड की हुई आपने इस्तेमाल करनी है, लाजमी ग्राइंड की हुई चीनी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इसको देख लें दोस्तों, तरतीब जो है बिल्कुल आपने सेम रखनी है। यहाँ पर अर्के गुलाब जो है वो आधा है और इसके आधी बोतल है, और इसके अंदर मैंने चीनी जो है वो शामिल करने लगा हूँ। दोस्तों चीनी आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी, मेरे पास चूँकि ये आधी बोतल है, ये समरकंद वालों का अर्के गुलाब है। और इसकी जो सबसे छोटी 30 रुपये वाली बोतल होती है वो मैंने हाफ़ की हुई है, और इसके अंदर मैं इतनी सी जो है ना वो चीनी इसके अंदर मिक्स करने लगा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास छोटा सा स्पून है और इसको भी मैंने हाफ़ किया हुआ है, यानी कि मुकम्मल नहीं है ये, इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। ये बात दोस्तों आपने लाजमी मद्देनज़र रखनी है कि चीनी जो है वो सबसे पहले आपने इसके अंदर शामिल करनी है। उसकी मेन वजह यह है कि अगर आप इसके अंदर पहले ग्लिसरीन डाल लेते हैं तो चीनी फिर जल्दी मिक्स नहीं होगी। आपने सबसे पहले इसके अंदर चीनी डालनी है और चीनी को अच्छी तरह से इसके अंदर हल कर लेना है। और ये अगर आपने ग्राइंड की हुई चीनी है तो ये बहुत जल्द जो है इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। और मेरी चीनी तकरीबन जो है इसके अंदर हल हो चुकी है। हाफ़ टी स्पून जो है ना वो मैंने इसके अंदर चीनी का डाला था और ये बहुत जल्द जो है वो मिक्स हो जाती है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ग्लिसरीन। तकरीबन आपने जो है ना वो 1 चम्मच जो है वो इसके अंदर डाल देना है। मैं अपने ऐसे ही इसके साथ डालने लगा हूँ, आपने लेकिन जो है अपना 1 चम्मच तक जो है ना वो इसके अंदर तकरीबन जो है शामिल कर लेनी है। मेरे पास चूँकि ये ग्लिसरीन मुकम्मल नहीं थी, तकरीबन हाफ़ थी, और ये एक तकरीबन टीस्पून जो होगा चाय वाला वो मैंने इसके अंदर जो है वो डाल लिया है। अगर मुझे ज़रूरत मैं महसूस हुआ कि ये कम है तो मैं इसमें थोड़ी सी और मिक्स कर लूँगा। इसको भी आपने डालने के बाद थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से इसको चेक कर लेना है, इस तरह हिला लेना है। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे लास्ट में विटामिन ई का कैप्सूल, एवियन कैप्सूल जिसको बोलते हैं, ये भी आपने लाजमी डालना है। दोस्तों इसका यह है कि विटामिन ई का जो कैप्सूल है ये आपके चेहरे पर आप इसको इस्तेमाल करेंगे जब, तो विटामिन ई जो है आपको प्रोवाइड करेगा और इससे आपकी स्किन बिल्कुल
खिली खिली सी रहेगी। और इसके साथ जो हमने ग्लिसरीन मिक्स की है, ग्लिसरीन आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर रखेगी। और इसके साथ जो हमने अर्के गुलाब इस्तेमाल किया है, अर्के गुलाब जो है ये आपकी स्किन को बिल्कुल नरिश करता है, आपकी स्किन को जो है वो ताजगी बख्शता है। इसके अलावा अर्के गुलाब के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर इस पर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हो, मेरे चैनल पर इस पर पहले से वीडियो मौजूद है और वो आप देख सकते हैं। अर्के गुलाब के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन के लिए। तो इसके साथ हमने चीनी जो है वो शामिल किया, वो एक उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी हमारी स्किन को जो है वाइटनिंग जो है वो देगी और स्क्रब का काम भी करेगी, इसलिए वो भी हमने लाजमी इसके अंदर मिक्स की है। और चीनी और चावल और इसके अंदर कुछ और चीज़ें मिक्स करके ये भी एक बहुत ज़बरदस्त मास्क बन जाता है। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर वो भी वीडियो मौजूद है। अभी हम इसको थोड़ी देर अच्छी तरह से जो है वो दोस्तों मिक्स करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिक्स करना है। और मुझे लग रहा है कि मेरी ग्लिसरीन इसके अंदर कम है, इसलिए मैं थोड़ी सी ग्लिसरीन इसके अंदर बाद में ऐड करूँगा। अभी चूँकि मेरे पास ग्लिसरीन और नहीं थी। यहाँ से आपने इसको जब इस्तेमाल करना है तो थोड़ा सा आपने इस तरह इसको लेना है अपने हाथों के ऊपर। इस्तेमाल का तरीका भी दोस्तों देख लें अच्छी तरह से। जी हाँ, बिल्कुल हमारे पास जो है वो ग्लिसरीन कम है इसके अंदर, और ग्लिसरीन जो है वो हम दोबारा और डालेंगे इसके अंदर। और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर थोड़ी सी शुगर भी और ऐड करूँगा और अपने स्किन पर इसी तरह इसको लगाना है। और इसी तरह जो है अच्छे तरीके से आपने इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह जो है, जिससे भी जैसे आप कोई भी लोशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, आपने उसी तरह बिल्कुल इसको जो है ना वो अच्छी तरह से अपने स्किन के ऊपर जो है ना वो इस तरह अप्लाई करना है। आप इसको फेस पर, अपने हाथों पर, अपने पाँव पर हर जगह लगा सकते हैं। और ये दोस्तों आपको बहुत ज़बरदस्त वाइटनिंग रिज़ल्ट देगा। ये हमारे पास बिल्कुल एक वाइटनिंग लोशन तैयार है। आप बिल्कुल आसानी के साथ अपने घर पर इसी तरह इसको तैयार कर सकते हैं। मैंने चूँकि इसके अंदर ग्लिसरीन की मकदार थोड़ी कम रखी है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा भी ऑयली है। तकरीबन इसके अंदर जो है मुझे ग्लिसरीन जो है ना वो 1 चम्मच मुकम्मल डालना चाहिए था, लेकिन मेरे पास चूँकि ग्लिसरीन की अभी मकदार कम थी इसलिए मैंने इसको कम डाला। लेकिन आप 1 चम्मच और मुकम्मल जो है वो इसके अंदर लाजमी मिक्स करें। अगर आपको फिर भी कमी लगे कि ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल वाटर की तरह है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर और जो है वो ग्लिसरीन डालें। तो उम्मीद है दोस्तों आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने के बाद मुझे भी बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।